स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के प्रश्न लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ऑप्शन है विश्वंबर दयाल, संजय मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष या प्रदीप कुमार मोहंती। राइट आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा जो हैं वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं और ये 7वें नंबर के हैं। इनका क्रम अगर देखें तो कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के। और विश्वंबर दयाल ये उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल थे। भारत के पहले क्या थे? लोकपाल। और वर्तमान में जो हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती भारत के कार्यवाहक लोकपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रदान करते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को जो है लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकायुक्त जो हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन है 17 दिसंबर 2013, 18 दिसंबर 2013, 1 जनवरी 2014 या फिर इसमें से कोई आंसर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2014 को जो है ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। किसके द्वारा किया गया था? प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 17 दिसंबर 2013 को ये राज्यसभा से पास हुआ था और 18 दिसंबर 2013 को ये लोकसभा से पास हो गया था और फिर 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इस पर साइन कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल या लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकपाल जो है वो केंद्र में होता है और लोकायुक्त कहाँ होते हैं? राज्यों में होते हैं। तो राज्यों में उनको लोकायुक्त कहा जाता है और केंद्र में लोकपाल कहा जाता है। और केंद्र में जो लोकपाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि राज्यों में जो लोकायुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कर्मचारी, राष्ट्रपति को छोड़कर सभी कर्मचारी, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को छोड़कर सभी कर्मचारी या प्रधानमंत्री सहित सभी कर्मचारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री सहित सभी कर्मचारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति जो है लोकपाल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लोकपाल को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस अवधारणा को किस देश में अपनाया गया था? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे। राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन में अपनाया गया था और सन था 1809। उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे इन कंट्रियों में भी ओम्बुड्समैन को अपनाया गया। भारत में लोकपाल कहा जाता है और विश्व में लोकपाल को किस नाम से जाना जाता है? ओम्बुड्समैन के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने व उस पर कार्यवाही करने हेतु बना पद है। ऑप्शन है लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त दोनों, या फिर न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त दोनों हो जाएंगे। जन शिकायतें सुनने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए यह पद गठित किया गया है और इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आते हैं। लेकिन जो राज्यों में लोकायुक्त होते हैं तो राज्यों के प्रावधान अलग अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, वो लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, जबकि लोकपाल जो है वो इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री आते हैं। तो राज्यों में ये प्रावधान इसमें कम ज़्यादा हैं, इनकी शक्तियां जो हैं वो कम ज़्यादा की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष सहित लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 8 सदस्य, 7 सदस्य, 6 सदस्य या फिर 9 सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा 9 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 9। एक अध्यक्ष प्लस 8 अन्य सदस्य होते हैं। ये जो 8 अन्य सदस्य होते हैं इनमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी न्याय के क्षेत्र से जो जस्टिस वगैरह होते हैं उनमें से चुने जाते हैं, जबकि 4 अन्य वो गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। और ये जो गैर न्यायिक सदस्य होते हैं वो SC, ST, OBC या फिर महिला से चुने जाते हैं। ये सब इनमें से बनाए जाते हैं। तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 8 होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं भारत के लोकपाल हैं, कार्यवाहक लोकपाल हैं। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी 2019 में, और उनका कार्यकाल अभी 2022 में समाप्त हो गया है। तो उसके बाद कार्यवाहक कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती देख रहे हैं। तो आप अच्छे से समझ गए लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। ठीक है, इन दोनों के विषय में आप अच्छे से जान गए। लोकपाल कहाँ होता है? केंद्र में होता है। और लोकायुक्त कहाँ होते हैं? वो राज्यों में होते हैं। और लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं केंद्र में। और जबकि लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्य में कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और कार्यकाल भी आपने जान लिया, इनका कार्यकाल दोनों का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन केंद्र में जो लोकपाल होते हैं उनका 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि राज्यों में जो लोकायुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।